जी जया, मैं आपको बता दूं कि शुरुआत कैसी हुई। कल सुबह विश्व हिंदू परिषद की एक रैली हुई। कल हम सब जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की तिथि के अनुसार जयंती थी और उसका समारोह चल रहा था। उसके फौरन बाद विश्व हिंदू परिषद की ये रैली हुई, जिसके बाद रैली के दौरान एक एफिजी जलाया गया, एक पुतला जलाया गया। प्रतीकात्मक इस पुतले के ऊपर में एक हरी चादर लपेटी हुई थी और उस हरी चादर को लेकर के जैसे ही वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो तमाम अटकलों का बाजार गर्म हुआ, अफवाहें फैलने लगी और एक हुजूम इस इलाके में आया था और उन्होंने कुछ नारे भी लगाए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझा बुझा करके लौटा दिया था। लेकिन रात होते होते दोबारा भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई और मैं आपको बता दूं कि अभी हम जहाँ पर हैं चिटनिस पार्क स्टेडियम ये इलाका कहलाया जाता है, रुईकर चौक बीच कहलाया जाता है और सामने से जो सीमेंट रोड है वो सीधा ग्रेट नाग रोड से लेकर सेंट्रल एवेन्यू अग्रसेन चौराहे तक जाता है। तो इन बीच में जो जितने भी चौराहे हैं वहां पर भीड़ थी और दो समुदाय के लोग आमने सामने थे और घोषणाबाजी तो हो रही थी, स्लोगन शाउटिंग, उसके साथ साथ पथराव शुरू हुआ। दुपहिया चार पहिया वाहनों को निशाना बनाया गया, कांचों के ढेर लग गए और सबसे बड़ी बात कुछ वाहनों को आग भी लगाई गई। संजय, यहाँ एक चीज बताएं, आप ये बता रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद के द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर निकाला जा रहा था, किया जा रहा था, क्या उसकी परमिशन ली गई थी जिस तरह से यहाँ पे ये विरोध प्रदर्शन हुआ है? जी बिल्कुल, ये हिस्सा था एक राज्यव्यापी अभियान का जो कल से विश्व हिंदू परिषद ने महाराष्ट्र में छेड़ा है। इस अभियान के तहत उनकी मांग है कि खुलताबाद जो कि मराठवाड़ा में छत्रपति संभाजी नगर के पास में है, वहां पर जो औरंगजेब की कब्र है उसको हटाया जाए, ये उनकी मांग थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि यदि ये कब्र को हटाया नहीं जाता सरकार द्वारा तो हम कारसेवा करेंगे। तो कुछ इस तरीके से जो बयानबाजी थी उससे ही माहौल गर्म होने की शुरुआत हो गई थी। और कल जो घटनाएं हुई रात को उसमें ये भी देखा गया कि जो उत्तेजित भीड़ थी उसने गलियों में जाकर के लोगों के घरों को, वाहनों को निशाना बनाया। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जैसा भी आपने कहा कि सोशल मीडिया पर भी नजर है और लोगों को पूछा जा रहा है पकड़कर कि आपका इसमें रोल क्या था, आपको वीडियो में दिख रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के कुछ घंटे आज सुबह कुछ घंटे के लिए बैरिकेड्स हटा दिए गए थे, लेकिन अब दोबारा बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। शायद एक वजह इसकी ये भी हो सकती है कि जो चंद्रशेखर बावनकुले हैं, जो गार्डियन मिनिस्टर है यहाँ के, अभी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले, उनके साथ कुछ विधायक और पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर आएंगे। तो उसे बिल्कुल संजय, हमारे साथ नागपुर में, क्योंकि प्रवीण मुधोलकर भी हैं, वो एक दूसरे इलाके में है। प्रवीण, आप किस इलाके में हैं, वहाँ का हाल क्या है और पुलिस ने अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया है? क्योंकि जो सीसीटीवी तस्वीरें हैं, कई लोगों की शायद पहचान की गई होगी और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले राहुल मदने जो डीसीपी है जोन 2 के, उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि 46 उपद्रवियों को अब तक अरेस्ट किया गया है और ये 46 जो उपद्रवी है वो सीसीटीवी में भी उनमें से कुछ लोग जो दिख रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ और यही इसके पीछे भालदारपुरा है और ये भालदारपुरा में ही सबसे ज़्यादा आगजनी कल हुई। यहाँ से महज 1 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है और ये जो पूरा एरिया है, ये इस एरिया में 365 दिन सिक्योरिटी काफ़ी रहती है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला है, शिव तीर्थ उसे कहा जाता है और संवेदनशील इलाका है। और कल जिस तरह से राष्ट्रीय यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद ने एक आंदोलन किया, उस आंदोलन के बाद ये पूरा मामला जो है ये रात को यानी 7 बजे के बाद यहाँ भीड़ जमना शुरू हुई। सर्विलेंस व्हीकल कल दोपहर को ही यहाँ पे लाई गई थी और वो सर्विलेंस व्हीकल के माध्यम से जो उपद्रवी है उनका वीडियो रिकॉर्डिंग जो है कल दोपहर से ही शुरू कर दिया था। यहाँ पर अभी पुलिस ने 46 लोगों को अब तक अरेस्ट किया गया है और 4 जो डीसीपी है वो कल जो उपद्रवियों ने हमला किया उनमें 4 डीसीपी घायल हुए हैं, उनमें से 2 आईसीयू में है और उनमें से निकेतम कदम जो है उन पर कुलाडी से उपद्रवियों ने हमला किया था। कुल मिलाकर अभी जो स्थिति है मध्य नागपुर की,
ये अभी नियंत्रण में है और कर्फ्यू इस इलाके में इम्पोज किया गया है। और बाकी इस 2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया छोड़ के पूरे नागपुर में जनजीवन सामान्य है। स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस, मॉल और सारे बाजार जो है खुले हुए हैं। सिर्फ नागपुर का ये महल इलाका 2 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका, यहीं पे सिर्फ तनाव है। जी संजय भी हमारे साथ है। संजय, इस तरह की घटना दोबारा ना हो उसके लिए क्या कोशिशें अब की जा रही हैं? जी जया, इसमें दो बातें हैं। एक तो आप जानती हैं नागपुर कई संवेदनशील इलाकों का शहर है। नागपुर के करीब कामठी और तमाम वो इलाके हैं जहां पर कई वर्षों से, बल्कि दशकों से जो दोनों समुदाय हैं वो आपस में मिलजुल कर भाईचारे से, सौहार्द से रहते आए हैं। लेकिन इस तरीके की घटनाएं यकीनन मानिए नई तरीके की, ये नई बात है नागपुर के लिए है, क्योंकि 1992 में भी जो घटनाएं हुई थी देश भर में जिसका असर देखा गया था, लेकिन नागपुर उन दौरान भी शांत था। लेकिन ये जो घटना हुई है वाकई इसमें अपील कल जारी की थी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो यहाँ के लोकसभा सांसद हैं, साथ में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो यहाँ से हैं, और जैसे कि तमाम तरीके के दोनों तरफ से नेता लोग और स्थानीय जनप्रतिनिधि वो लगातार अपील कर रहे हैं शांति की। पुलिस भी लगातार अपील कर रही है। पुलिस ये कह रही है कि अत्यावश्यक न हो तो आप इंडोर्स रहिए, घरों में रहिए, बाहर न निकलिए। लेकिन लोग निकले हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि अब माहौल शांत हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन कल की जो घटना है उसको लेकर पुलिस की पड़ताल अभी भी जारी है।